नमस्कार, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का पार्ट नंबर 3। इससे पहले अपने पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता और दूसरे में पढ़ी थी आहर सभ्यता। आज बड़े विस्तार से बात करेंगे गणेशवर सभ्यता। आपके सामने लिखा मैंने गणेशवर सभ्यता। ये जो सभ्यता है ये कहां पर है? वर्तमान में नीम का थाना में है। उससे पहले कहा था तो सीकर में थी। जो गणेशवर सभ्यता है ये सभ्यता कांकरी नदी के किनारे है। गणेशवर सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और इनका सहयोग किया था बीएन मिश्रा ने। ठीक है, तो याद रखना इस सभ्यता का उत्खनन 1977-78 में विजय कुमार ने कहा था, विजय कुमार ने किया था। दूसरी बात, इस सभ्यता की बात करें अपने उपनामों की तो इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। और यदि बात करूं मैं इसकी विशेषता की तो रखना ये राजस्थान की ऐसी सभ्यता है जो सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। लगभग 2800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। यहाँ से जो सबसे ज्यादा अवशेष मिले थे हमें वो तांबे के मिले थे। 99% शुद्ध तांबे के उपकरण कहाँ से मिले थे? तो बता देना गणेशवर सभ्यता से मिले थे। दूसरी बात बच्चों, एक प्रश्न ये आता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पर बांध व घर ईंटों से निर्मित नहीं थे? रखना वो कौन सी है? गणेशवर सभ्यता। यहाँ पर बांध व घर जो बनाए गए थे वो पत्थरों से निर्मित थे। किससे निर्मित थे? पत्थरों से निर्मित थे, है ना। ये सभ्यता कौन सी नदी किनारे है? कांकरी नदी किनारे है। इस बात का हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? रखना गणेशवर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला था। ठीक है, इसका मतलब एक बात हमारे जहन में यह आ गई कि कांकरी नदी क्या थी? एक नित्यवाही नदी थी। अपने बात करते हैं गणेशवर सभ्यता की। तो ये गणेशवर सभ्यता, सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा आपके सामने ये रहेगा ये सभ्यता है कहां पर? पहली बात प्रश्न ये रहेगा कि सभ्यता है कहां पर? गणेशवर सभ्यता। तो यादना ये जो सभ्यता है गणेशवर ये कहां है? तो आपके सामने जो प्रश्न रहेगा वो है नीम का थाना। नीम का थाना जो हमारा एक नया जिला बना है ये सभ्यता वहां पर है। देखना बच्चों ये पूरब में सीकर में थी। कहां पर थी? पूरब में सीकर में थी। बात करते हैं अपने इस सभ्यता की तो किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है? बात करते हैं गणेशवर सभ्यता किस नदी के किनारे है? आप कहते ना सर कांकरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? कांकरी नदी के किनारे है। कांकरी नदी एक नित्यवाही नदी है। कौन सी? नित्यवाही नदी है। कौन सी नदी है जो? नित्यवाही नदी है। कैसी नदी है ये? एक नित्यवाही नदी है। इस बात की हमें जानकारी कैसे मिली? यागना गणेशवर सभ्यता से हमें मछली पकड़ने के कांटे मिले थे। ठीक है, इस बात से हमें जानकारी मिलती है कि गणेशवर सभ्यता कैसी सभ्यता है? नित्यवाही है। बात करते हैं गणेशवर सभ्यता की। इस सभ्यता की जो खोज की है, इस सभ्यता की जो खोज की है उसने की है रतन चंद्र अग्रवाल ने की है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की है और इनका साथ दिया था बीएन मिश्रा ने। प्रश्न आंसर तो बीएन मिश्रा। प्रश्न आंसर बीएन मिश्रा ने, रतन चंद्र अग्रवाल और बीएन मिश्रा ने इस सभ्यता की खोज की है। यानी जो खोज की है फिर कब की है? 1970 में, सॉरी खोज की है 1972 ईस्वी में। कब की है? 1972 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की है। बात करते हैं सभ्यता के उत्खनन की। बात करते हैं सभ्यता के उत्खनन की। बच्चों इस सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? इस सभ्यता के उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन 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 किया था, वो किया था किसने किया था? उत्खनन याद रखना जो विजय कुमार ने किया था 1977-78 में। 1977-78 में इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? आप बता देना। इस सभ्यता का जो उत्खनन किया था विजय कुमार ने। किसने किया था? विजय कुमार ने किया था। और कब
कब किया था? याद ना तो 1977-78 में किया था। 1977-78 में इस सभ्यता का क्या होता है? उत्खनन होता है। ये एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इस सभ्यता की बात करें, पहले साथियों तो बता देना, इस सभ्यता की जो बात करते हैं आगे, इस सभ्यता की बात करें, इसका समय सभ्यता का समय क्या कब है? 1800 ईसा पूर्व के ये सभ्यता है। कब की है? 1800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता सिद्ध है। दोबारा से देखना, अपने बात की थी गणेश्वर सभ्यता। ये सभ्यता नीमकाथाना में है, पूर्व में पूछे तो सीकर में थे। इस सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में किया था, और याकनाइट का जो सहयोग किया था वो किया था बीएन मिश्रा ने किया था। उत्खनन की बात करें प्यारे साथियों तो बता देना किसने किया था? विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। कब किया था? तो 1977-78 में किया था। बात करते हैं इनके समय की, तो समय कब का है? 1800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। इस सभ्यता के उपनामों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपनाम। सभ्यता के उपनामों की बात करते हैं। इस सभ्यता को किस उपनाम से जाना जाता है? याद रखो, इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक देखना, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? आप कहते हैं सर गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। दूसरी बात, इसे कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। बात करते हैं इस सभ्यता की विशेषता की। इस सभ्यता की क्या विशेषता है? प्यारे बच्चों, याद रखना इस सभ्यता की विशेषता में ये सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? राजस्थान की प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। बात करते हैं बच्चों ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। किस सभ्यता को कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता से अवशेष कौन-कौन से प्राप्त हुए थे। बात करते हैं बच्चों अवशेषों की, तो अपने इसमें प्रमुख बात करेंगे जहां से प्रश्न हमेशा आता है। क्या भी? अवशेष, अवशेष यहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे? तो एक नंबर याद रखना बच्चों, इस सभ्यता से 99% शुद्ध तांबा मिला था। शुद्ध तांबे के साक्ष्य मिले थे। शुद्ध तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यह जो शुद्ध तांबे के साक्ष्य बोल दो या फिर बोल दो उपकरण जो मिले थे में शुद्ध तांबे के उपकरण मिले थे। कैसे उपकरण मिले थे? शुद्ध तांबे के उपकरण मिले थे। उपकरण मिले थे वो कैसे थे? शुद्ध तांबे के उपकरण थे। बात करते हैं 2 नंबर अवशेषों की। यहाँ जो मकान व बाग थे वो कैसे निर्मित थे? पत्थर से निर्मित थे। मकान व बांध पत्थरों से निर्मित थे। कैसे थे? मकान व बांध पत्थर से निर्मित थे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अवशेष नंबर 3 में। यहाँ से मछली पकड़ने का तांबा का कांटा मिला।
इसके अलावा अपना यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली, क्या मिली? तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से मिली थी। ठीक है, तो तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से मिली थी। बात करते हैं साक्ष्य नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ से हारपून नामक एक हथियार भी मिला था। कैसा हथियार? हारपून नामक हथियार मिला। कैसा हथियार मिला? हारपून नामक हथियार मिला था। एक प्रश्न ये था, राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से हमें वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य मिले थे? तो वो कौन सी सभ्यता है? गणेशवर सभ्यता है। ध्यान रखना बच्चों, वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य मिले। किससे साक्ष्य मिले? वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य हमें कौन सी सभ्यता से मिले थे? बता देना बच्चों, कहां से मिले थे? गणेशवर सभ्यता से मिले थे। एक बार पूरी कंप्लीट गणेशवर सभ्यता को रिपीट करते हैं। बात की थी अपने गणेशवर सभ्यता, ठीक है, तो किसकी बात की थी? गणेशवर सभ्यता की। तो गणेशवर सभ्यता जो कहां पर है वर्तमान में? नीम का थाना में है। पूर्व में कहां थी? तो बता देना, पूर्व में थी बच्चों सीकर में थी। कहां पर थी? सीकर में थी। पूर्व में कहां थी? तो सीकर में थी। इस सभ्यता की बात करते हैं बच्चों। ये सभ्यता है किस नदी के किनारे है? तो आप कहते हैं सरकांतरी नदी के किनारे है। इस सभ्यता के उत्खनन की बात करें तो उसका उत्खनन किया था विजय कुमार ने और 1977-78 में किया था। बात करते हैं इस सभ्यता की खोज किसने की थी? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और उनका साथ दिया था बीएन मिश्रा ने। कब की थी सभ्यता की खोज? 1972 ईस्वी में की थी। बात करें सभ्यता कितनी प्राचीन है? तो लगभग 1800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। उसके बाद में हमने बात की है प्रमुख जो बात की है वो क्या की है? अभी इस सभ्यता के बारे में प्रमुख जो बात की है वो आपके सामने है। बात की थी प्राचीन सभ्यता गणेशवर है, उसके उपनामों की बात की तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। विशेषता की बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? गणेशवर सभ्यता है। ठीक है, तो अवशेष की बात करें तो 99% तांबे के साक्ष्य मिले थे। मकान व बांध कैसे निर्मित थे? यहाँ से तो पत्थरों से निर्मित थे। बाकी आपके सामने एक पड़ा है। अब अपने बात करते हैं बैराट सभ्यता की। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता की बात करते हैं तो कौन सी? बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। याद रखना बच्चों, बैराट सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज 1936 में जयराम साइनी ने किया था। इस सभ्यता का उत्खनन 1962 में नीलरतन बनर्जी ने व कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। ये सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। ये सभ्यता है वर्तमान में कहां चली गई? कोटपुतली बैरोड में चली गई थी। बात करते हैं बच्चों कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। अब बात करते हैं बैराट सभ्यता। सबसे पहले प्रश्न बनेगा ये सभ्यता है कहां पर? आप कहते हैं सर वर्तमान में ये कहां है? कोटपुतली बैरोड में। वहां पर कहां पर बच्चों? कोटपुतली बैरोड में सभ्यता कहां चली गई? वर्तमान में कोटपुतली बैरोड में चली गई। फिर प्रश्न बनेगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? आप कह देना बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं? ठीक है, तो अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बात करते हैं सभ्यता की खोज। इस सभ्यता की जो खोज की थी वो 1936 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साइनी ने की थी। दयाराम
दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी बच्चों? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दोबारा से देखना, बैराट सभ्यता वर्तमान में कहां है? कोटपुतली मेरोड में है। पूरब में कहां थी? पूरब में पूछ लिया जाए, पूरब में थी बच्चों जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। इस सभ्यता के उत्खनन की बात करें तो ये उत्खनन किसने किया था? याद रखना बच्चों, 1962 में नीलरतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। 1962 में किसने किया था? 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में किया था नीलरतन बनर्जी व प्लस में अपना कैलाशनाथ दीक्षित ने। किसने बच्चों? कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। किसने किया था? कैलाशनाथ दीक्षित ने इस सभ्यता की क्या की थी? खोज, सॉरी, इस सभ्यता की क्या किया था? उत्खनन किया था। किसने किया था? कैलाशनाथ दीक्षित ने। किसने किया था? कैलाशनाथ दीक्षित ने इस सभ्यता की क्या की थी बच्चों? उत्खनन किया था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। बात करते हैं इस सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? इस सभ्यता का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है बच्चों? इस सभ्यता का प्राचीन नाम है विराटनगर। विराटनगर क्या थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। प्राचीन नाम क्या है बच्चों? विराट नगर, जो क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसकी राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और पूछ ले जाए मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? आप कितने? 18 मार्च 1948 में। मत्स्य संघ में कितने जिले थे? तो 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बात करते हैं ये जो सभ्यता है, कौन सी? विराट सभ्यता है। वो सभ्यता 3 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। विराट से जो सभ्यता है जो वो कितनी पहाड़ियों के मध्य स्थित है? 3 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? याद, एक पहाड़ी तो भीमडुंगरी है, और दूसरी पहाड़ी विजय की पहाड़ी है, और तीसरी पहाड़ी का नाम है गणेश डूंगरी। बात करते हैं विराट सभ्यता कितनी पहाड़ियों के मध्य विकसित हुई है? 3। कौन कौन सी है वो देख लेना भाई। एक का नाम है भीम डूंगरी। कौन सी डूंगरी? भीम डूंगरी। और जो दूसरी पहाड़ी है उसका नाम है विजय की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विजय की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बच्चों? विजय की पहाड़ी है। जो तीसरी है पहाड़ी है उसका नाम है महादेव पहाड़ी, या बोल दो महादेव पहाड़ी में गणेश डूंगरी। जैसे है गणेश डूंगरी है। बच्चे रखना, ये जो सभ्यता है 3 पहाड़ियों के मध्य विकसित हुई है। कितनी पहाड़ियों के मध्य विकसित हुई है? 3 पहाड़ियों के मध्य विकसित हुई है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं विराट सभ्यता से जो 3 पहाड़ियां हैं यहाँ से क्या क्या शासन मिले थे। यार जो भीम डूंगरी से एक प्राचीन जलाशय मिला था जिसका नाम है भीमनद जलाशय। ऐसी मान्यता है कि ये महाभारत कालीन जलाशय है। कहते हैं कि द्रौपदी को, जो पांडवों की पत्नी थी, उसको प्यास लगी थी। उसने भीम से कहा, क्योंकि भीम सबसे शक्तिशाली था 500 पांडवों में,
क्योंकि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। वीर जी का सिर्फ प्यास लगी है। अब द्रौपदी को बेचारी को प्यास लगी, 5 पति उसकी प्यास ना बुझाए, काय के पति फिर भीम ने भीम डुंगरी पहाड़ी के लात मारी, तो इससे एक जलाशय उत्पन्न हो गया जिसका भीम लात है। भीम ने इसे क्या लात मारी और भीमलत जलाशय बन गया। उस जलाशय का नाम क्या था बच्चों? भीमलत जलाशय। क्या नाम था? भीमलत जलाशय। कौन सा जलाशय? भीमलत जलाशय। कौन सा जलाशय बच्चों? भीमलत जलाशय। ये कैसा जलाशय था? ये जलाशय था बच्चों महाभारतकालीन महाभारतकालीन था। कैसा जलाशय था? महाभारतकालीन जलाशय था। क्या था बच्चों? अब विजय की पहाड़ी से हमें एक शिलालेख मिला था। कैसा शिलालेख मिला था? बाबरू शिलालेख मिला था। ये किसका शिलालेख था? सम्राट अशोक का शिलालेख था। इस शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। कब की थी? 1837 में। वर्तमान में शिलालेख कहां पर है? कलकत्ता में स्थित है। इस शिलालेख पर बुद्ध धर्म और संघ लिखा हुआ है, इसलिए बाबरू शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख भी कहते हैं। बात करते हैं बच्चे आगे। बात करते हैं यहाँ विजय की पहाड़ी से में क्या मिला? तो यह ना बाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बाबरू शिलालेख। कैसा शिलालेख मिला? बाबरू शिलालेख मिला था। क्या नाम बच्चों? कौन सा शिलालेख मिला? बाबरू शिलालेख। इस शिलालेख की खोज 1837 में हुई है। और किसने की है? कैप्टन बर्ट ने की है बच्चों। याद किसने की है? कैप्टन बर्ट ने इस शिलालेख की क्या की है? खोज की है। याद रखना बच्चों। इसका उपनाम, इस शिलालेख का उपनाम क्या है? इसे कहते हैं त्रिरत्न शिलालेख। कौन सा शिलालेख? त्रिरत्न शिलालेख कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी देख लेना बच्चों। इस शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख क्यों कहते हैं? याद रखना बच्चों, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि याद ना इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मिलता है? बुद्ध धम्म और प्लस में संघ। ठीक है बच्चों, ये शिलालेख में जानकारी किसकी देता है? जानकारी पूछ ली जाए, जानकारी किसकी देता है? प्यारे साथियों, आप बता देना। सम्राट अशोक की बौद्ध की जानकारी देता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर रखा था। इस बात की में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? बाबरू शिलालेख से मिलती है। सम्राट अशोक की सम्राट अशोक की सम्राट अशोक के बौद्ध जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है बच्चों? बता देना। बाबरू शिलालेख से मिलती है। और बाबरू शिलालेख किस सभ्यता से मिला था? तो कह देना बेराट सभ्यता से मिला था। अब आगे और बात करते हैं बाबरू शिलालेख से संबंधित अपने। बात करते हैं बच्चों, याद रखना, बात रखना बच्चों। बाबरू शिलालेख से अपने और बात करते हैं कि बाबरू शिलालेख वर्तमान में कहां पर है? तो आप कह देना कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। पूछे जाए वर्तमान में कहां है? तो कलकत्ता संग्रहालय में है। कहां पर है बच्चों? कलकत्ता संग्रहालय में ये बाबरू शिलालेख स्थित है। मैं बात करना चाहूंगा आपको, बताना चाहूंगा कि बाबरू शिलालेख या विराट सभ्यता से में बौद्ध स्तूप की जानकारी मिलती है, बौद्ध मंदिर की जानकारी मिलती है और बौद्ध मठ की भी जानकारी मिलती है। जानकारी लिख लेना बच्चों आगे। यहां से हमें बौद्ध स्तूप प्लस में बौद्ध
प्लस में याद रखना बौद्ध मंदिर की भी जानकारी मिलती है। कहां से जानकारी मिलती है? बौद्ध मंदिर की भी जानकारी मिलती है। पहले साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। एक मिनट रुकना, अभी एक साथ स्क्रीनशॉट लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मैं ये पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। ये लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने विराट सभ्यता की। साथियों बात करते हैं अपने विराट सभ्यता के प्रमुख साक्ष्यों की बात करते हैं कि यहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य मिले थे। एक बार कौन-कौन से साक्ष्य मिले थे प्यारे साथियों, याद रखना यहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य मिले थे। ठीक है बच्चों, यहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य मिले थे। देखना बच्चों, बात करते हैं साक्ष्य, कौन से अन्य साक्ष्य या अन्य अवशेषों की बात करते हैं। विराट सभ्यता से कौन-कौन से अन्य अवशेष मिले थे, तो बात करते हैं बच्चों साक्ष्यों की। इसकी बात करते हैं, साक्ष्यों की बात करते हैं। यहाँ से कौन-कौन से साक्ष्य मिले थे। देखना बच्चों, एक नंबर देखना, यहाँ से हमें शंख लिपि के प्रमाण मिले थे। किसके प्रमाण मिले थे? शंख लिपि के प्रमाण मिले थे। तो इसके प्रमाण मिले थे, शंख लिपि के प्रमाण मिले थे। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों। और यहाँ से 8 व पंचमार्क सिक्के भी मिले थे। कैसे सिक्के मिले थे? 8 व पंचमार्क सिक्के मिले थे। याद रखना बच्चों, राजस्थान और भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों के नाम क्या है? 8 सिक्के हैं। 8 सिक्कों को कैसे बनाया जाता था? पंचमार्क के बनाया जाता था, इसलिए इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, याद। ठीक है, यूनानी राजा मिनांडर की 16 यहाँ से मुद्रा मिली थी, सूती कपड़े में लिपि हुई। देखना, यूनानी राजा मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा मिली। किसकी हुई? यूनानी राजा मिनांडर की नीति। एक बच्चों उन शासक मेहकुल था जिसने विराट सभ्यता को क्या किया था? ध्वस्त किया था। पूछ ले जाए विराट सभ्यता को हानि किसने पहुंचाई थी, तो नोट लिखना बच्चों, विराट सभ्यता को हानि किसने पहुंचाई? तो हुन शासक महिरकुल ने, किसने बच्चों? हुन शासक महिरकुल ने इसे क्या पहुंचाई? जो हानि पहुंचाई थी। ठीक है बच्चों, याद रखना। आज हमने बात की थी किसकी? विराट सभ्यता की। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूं कि विराट सभ्यता आप सभी के लिए यूजफुल होगी। ये जो क्लास थी वो थी बीएसटीसी स्पेशल क्लास थी। किसके लिए? बीएसटीसी स्पेशल क्लास थी। इसके बाद अपने विराट सभ्यता को कंप्लीट पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के अंदर। तो इसमें और बहुत सारी बातें ऐड करने वाली है। ये जो क्लास थी स्पेशल किसके लिए थी? बीएसटीसी के लिए थी। तो वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।